वो चला रहा है, चला रहा है। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर एक बार फिर से विवादों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनके कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कल देर शाम उनके ही 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। पहले उनको पूछताछ के लिए पुलिस अपने हिरासत में लेती है, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये बात सामने आती है कि उन दोनों ने ही फायरिंग की थी। आपको मालूम होगा कि खान सर ने जब आधी रात को फायरिंग हुई थी, खान सर ने भी इसको लेकर के बयान दिया था। खान सर फिर अपने ही बयान से मुकर भी गए थे, ये भी आपको मालूम होगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से उनके दोनों गार्ड बात बता रहे हैं, बात सामने ये आई कि उन्होंने फायरिंग की, लेकिन इसके बारे में खान सर को कोई जानकारी दी थी, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी खान सर को नहीं दी गई थी। दोनों ही गार्ड के द्वारा फायरिंग की गई थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि इन सभी चीजों में एक और गार्ड जो है उसकी खूब पिटाई की गई थी और इन सभी चीजों को लेकर के अब उसका बयान सामने आया है, जो कि वाकई चौंका देने वाला है, जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, जो कि हम आपको इस खबर में बताएंगे। आपको भली भांति मालूम होगा कि बिहार में किस तरीके से 2 शिक्षकों की ये लड़ाई अब सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। कल देर शाम भी जिस तरीके से रोशन आनंद सर के जो समर्थक थे, बच्चे थे, छात्र छात्राएं थे, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, सड़कों पर उतर करके कैंडल मार्च जो है वो निकाला गया। इन सभी चीजों के बाद खान सर के जो छात्र छात्राएं, उनका भी एक अलग ही विरोध देखने को मिल रहा है। दोनों ही पक्षों के बीच में ये जो आपसी मतभेद है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी कड़ी में गार्ड से लगातार पूछताछ की जा रही है और अब जो बात सामने आई है वो वाकई चौंका देने वाली है। एक और जहां दोनों ही शिक्षकों के छात्र जो है आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर गार्ड्स ने जो क्या कुछ कहा है वो वाकई चौंका देने वाली बात है, जो कि हम आपको इस खबर में बताएंगे। आपको बता देते हैं कि पटना में रोशन आनंद और खान सर के बीच में विवाद का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच 2 जून की रात खान सर के जिस गार्ड की पिटाई की गई वह पहली बार कैमरे के सामने आया। गार्ड ने बताया कि रोशन सर का ऑर्डर मिलने के बाद ही उसकी जमकर के पिटाई की गई। तो इसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर फिर इतना प्रोटेस्ट क्यों किया गया, क्यों रोशन आनंद के समर्थकों के द्वारा, उनके छात्र छात्राओं के द्वारा पटना के सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला गया। वैसे मैं आपको बताएं तो खान सर के कोचिंग पर हमला और बवाल मामले में अब घायल गार्ड ने खुलासा किया है। 2 जून की रात गार्ड की जमकर की पिटाई कर दी गई थी। ऐसे में अब गार्ड ने यह जानकारी दी है कि वह किसान कोल्ड स्टोरेज का नाइट गार्ड है। उस दिन रात में वह कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तभी अचानक रोशन आनंद के कुछ लोगों ने उसे पकड़ करके जम के पीटा। हॉस्पिटल में एडमिट गार्ड ने कहा कि अभिषेक और प्रिंस ने मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। हम पूछते रह गए लेकिन कोई कुछ नहीं बताया। वो गालियां दे रहे थे और बोल रहे थे कि 3 से 4 दिन में कोचिंग को बम से उड़ा देंगे। रोशन सर का फोन आया, उसके बाद ऑर्डर मिला, तब उन्होंने मारना शुरू किया था। जान से मारने का ऑर्डर मिला था। हम 50 मीटर तक भागे और फिर बेहोश हो गए। गार्ड ने यह भी बताया कि खान सर उस वक्त अपने चैम्बर में थे। इस घटना के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग अकेडमी के संचालक रोशन आनंद के साथ उनके 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले में लगातार जांच कर रही है। इस बीच गुरुवार को खान सर के 2 गार्ड्स को भी फायरिंग का वीडियो सामने आया था। उसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई थी। कथित हथियार को जब्त कर एफएसएल जांच की जा रही है और ऐसे में खान सर से भी पूछताछ की जा सकती है आगे। ऐसे में गार्ड का बयान आने के बाद क्या कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच एक और नया वीडियो सामने आया है। उस वीडियो के बारे में बताया ये जा रहा है कि खान सर के स्टाफ ने 31 मई की रात ज्ञान बिंदु कोचिंग के सम्मान समारोह का पोस्टर फाड़ा था। इसके बाद मामला आगे बढ़ा, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या कुछ होता है। आपको भली भांति मालूम होगा कि बिहार में किस तरीके से खान सर के जो समर्थक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद सर के जो बच्चे, दोनों ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो गार्ड ने बताया है वो वाकई चौंका देने वाली बात है। इस पूरे खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ पोजिशन। बहुत बहुत शुक्रिया।